हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अवर न्यू ब्लॉग। तो भाई उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक ठाक खैर और खैरियत से होंगे और भाई हम लोग भी ठीक ठाक हैं। तो आज जो है मैं गया था काम पे सुबह को और काम भी सही रहा, सब कुछ सही है। ये हो पर ये होता है कि भाई अभी जो है इतना दिल नहीं लग रहा काम पे, क्योंकि पता है कि भाई अब छोड़ना है। देखते हैं इंशाल्लाह अगर हम लोगों को भाई एडमिशन मिल गई फिर तो भाई सारी चीज़ों को छोड़ के एडमिशन लेंगे। तो इस तरह करके भाई अब सीखने का भी मन नहीं करता नई चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे अभी मैं भी तो सीख रहा हूँ। आर्डर्स वगैरह तो मैं बना के जाता हूँ पर प्रिपरेशन करनी होती है भाई, चीज़ों को रेडी करना होता है, बाद में जो है रख के आप क्लाइंट्स को देते हो। तो जो भाई रेडी वाला प्रोसेस है वो जो है मुझे अभी सीखना है। पर यह है कि भाई देख रहे हैं अगर एडमिशन मिल गई तो भाड़ में जाइए रेस्टोरेंट का काम, इससे लाख गुना अच्छी जो है भाई प्रोफेशनल जॉब बाद में मिल सकती है हमें। एनीवेज, और उसके अलावा इतना काम भी नहीं था, आज नॉर्मल था। सुबह को जो है बारिश हो रही थी इसलिए भाई मैं सुबह को जो है रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि वरना ये फ़ोन जो है गीला हो जाता। और बारिश इस तरह हो रही थी कि भाई ये वो जो गूगल है उस पर वेदर पे नहीं दिखा रहा था बारिश, वो जस्ट दिखा रहा था कि क्लाउडी है, पर हो बारिश रही थी और थोड़ी बहुत थी। तो इसलिए भाई मैंने छतरी भी नहीं ली, मैंने कहा थोड़ा बहुत ठीक है, नॉर्मल है। और इस यहाँ पे थी, जैसे मैं भाई पोर्तो में पहुंचा वहाँ पे जो है नहीं थी, सारी चीज़ें नॉर्मल थी। ये तो था भाई मेरा दिन किस तरह गुजरा। और उसके अलावा आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं कि वो जो है भाई डन बेस पे है। डन बेस पे डिस्कस करेंगे कि डन बेस का ये जो होता है वो पूरा सिस्टम किस तरह होता है, नहीं होता है क्या नहीं है, क्योंकि ये भाई पूरे दुनिया में चल रहा है, ये सिर्फ इधर नहीं चल रहा। पर यह है कि कुछ कंट्रीज़ में भाई डन बेस का सिस्टम होता है, करप्ट कंट्रीज़ में होता है, पर जो है भाई हर कंट्रीज़ में नहीं होता। स्पेशली जो है हम तो भाई शेंजन पे बना रहे हैं, यूरोप में है, तो यूरोप के बारे में ही बताते हैं। तो भाई अभी आज इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि भाई पुर्तगाल में डन बेस होता है या नहीं होता है, और अगर होता है तो किस तरह होता है। तो ये सारा कुछ जो है भाई इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले इस पे बात करते हैं कि भाई डन बेस होता क्या। डन बेस का ये होता है कि भाई आप पैसे देते हो एजेंट को, एजेंट जो है फॉरवर्ड करता है एम्बेसी वालों को, या जो बीच में एजेंट वगैरह होते हैं, ठीक है, एम्बेसी की तरफ से, या एजेंट आपका जो है बीच वाले को देता है ये वो। तो आपका जो वीज़ा है भाई गारंटेड लगता है, उसको कहते हैं डन बेस। आपने पैसे दिए, वो नहीं होता है एक हाथ से दो दूसरे हाथ से लो, इस तरह करके भाई पैसे देते हो और आपको वीज़ा गारंटेड मिलता है, रियल वीज़ा मिलता है। और एम्बेसी से वीज़ा मिलता है, स्टैम्प्ड हुआ ओरिजिनल वीज़ा होता है भाई, उसको कहते हैं डन बेस। और अब आते हैं कि भाई ये डन बेस होता है या नहीं होता, किन कंट्रीज़ में है क्या नहीं है। तो अभी ये है कि भाई अगर पुर्तगाल की बात करें, ये बड़ा है, आप लोगों को गौर से सुनना है, क्योंकि यार ये बहुत ही स्कैम चल रहा है, हद से ज़्यादा स्कैम चल रहा है ये यूरोप के नाम पे या किसी और कंट्रीज़ के नाम पे। तो भाई एजेंट जो है अब आपसे पैसे तो ले लेते हैं, ठीक है। जैसे अब लेट सपोज मैं एजेंट हूँ, मैं इधर बैठा हूँ, ठीक है, मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई आप मुझे पैसे दे दो, आपका गारंटेड वीज़ा लगेगा, ये है। और मैं किसी अपने दोस्त का आपको कांटेक्ट दे दूंगा, मैं बोलूँगा कि भाई इससे बात करो, ये जो है डन बेस करवा के गया है, मेरे से करवा के गया है, ये इस तरह करके वो होता कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो बंदा किसी और जगह से पुर्तगाल आया होता है, किसी क्या करके जुगाड़ लगा के ये वो, ठीक है, इस तरह करके आते हैं। और फिर जो एजेंट आपको बोलते हैं कि ये मैंने लड़का भेजा है डन बेस पे, इतने पैसे लेके मैं आपसे 1 लाख कम ले रहा हूँ, ये वो करके। तो इस तरह करके वो शुरुआत करते हैं कि भाई मेरे बंदे हैं, ये लड़का गया है। आप वाकई में जब एक बंदे से बात करोगे वो ऑलरेडी उस कंट्री में है और वो कह रहा है कि वाकई में इस बंदे के थ्रू आया हूँ, तो फिर आप भी बोलोगे यार ठीक है, आप ये गया है तो ये झूठ नहीं बोलेगा ये वो। पर भाई ऐसा करके कुछ भी नहीं होता है डन बेस, ठीक है। वो जस्ट आपसे पैसे ले लेते हैं, और हमने ये बात पिछली वीडियोस में भी आप लोगों को बताई है। अब पैसे वो जैसे आपसे लेते हैं, फाइल वगैरह तैयार करते हैं, ये वो करके ये जो है एम्बेसी में आपका अप्लाई करवाते हैं वो लोग, और वो ऐसे ही अप्लाई करवाते हैं, मतलब फाइल वगैरह आपकी थोड़ी बहुत अच्छी करते हैं कि वीज़ा लग गया तो भाई 20 लाख आएंगे जेब में। अगर नहीं लगा तो फिर जो है वो आपको एक ही साथ एजेंट कभी नहीं देगा आपको, चाहे जो भी हो, ठीक है। अगर ये है कि भाई आप कोई बड़ी पहुंची हुई चीज़ हो, ये वो करके उठवा के लेके जाते हो एजेंट को, तो फिर तो वो उसी टाइम आपको पैसे निकाल के देगा। पर वरना जो है भाई जो मिडिल क्लास के ज़्यादातर लोग होते हैं भाई, इनका ही होता है चक्कर आने जाने का। अमीर तो अमीर है वैसे भी, तो भाई मिडिल क्लास वाले लोगों को इस तरह करते हैं कि आपका जो पैसा वो शुरू में तो ले लेते हैं, फिर आपका वीज़ा नहीं लगता, या तो फिर वो आपको बहाना बनाएंगे कि ये मसला हो गया भाई, वो बंदा ये हो गया, इधर हो गया, आप अपील करो, फिर से अप्लाई करो। और वो ना आपको इस दलदल में घसीटते जाते हैं
कि अप्लाई करो, उसके बाद भी रिजेक्ट होगा, फिर बोलेगा कि नहीं हो रहा काम ये वो, और आपको जो है भाई पैसे वापस देगा, पर एक बार नहीं देगा, आपको इंस्टॉलमेंट में देगा। ये करके करके आखिर में जो 50-60 हज़ार होंगे वो भाई वो लोग खा जाएंगे। तो एजेंट भाई इस तरह करके पैसे खाते हैं। और डन बेस का नहीं होता पुर्तगाल में, तो कतई भी नहीं होता, ना ही स्पेन में होता है, ना ही रोमानिया में होता है। ये वो डन बेस का नहीं होता, पर ये है कि आपको वो वर्क परमिट जो है मंगवा के दे सकते हैं। पर यह है कि वर्क परमिट भी फिर जो है ना आपका 50-50, मतलब कि ज़्यादा चांसेस नहीं होते वीज़ा लगने के। पर यह है कि अगर वर्क परमिट जो है भाई किसी बड़ी कंपनी का आपको आया है जो बड़ी मशहूर है, फिर जो है आपका वीज़ा लग सकता है। वरना जो है पुर्तगाल में तो नहीं, पर ये रोमानिया वगैरह में, ये वो क्रोएशिया में, वहाँ पे पॉसिबल है कि भाई वहाँ पे जो है आपको वीज़ा मिल जाए। तो शेंजन में जो भी कंट्रीज़ हैं भाई उसका डन बेस नहीं होता। ये एजेंट इस तरह करके जो है लोगों को पागल बनाते हैं, ये वो कर ड्रामे वगैरह, मतलब ना अच्छे तरीके से वो इतने होते हैं चालाक एजेंट। जैसे हमने पिछली वीडियोस में बताया कि भाई आपके साथ नमाज़ पढ़ने जाएंगे, वो दुरूदे पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो कहेंगे ये वो ना, बिल्कुल आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये बंदा आगे चल के इस तरह करेगा। तो एजेंट भाई होते हैं इस तरह, सारे एजेंट इस तरह होते हैं। पर यह है कि कुछ अच्छे भी होते हैं जो आपका वाकई में काम जो है करवाते हैं, या जो है आपको बता देते हैं कि भाई ये इस तरह होगा, अगर आपका रिजेक्ट होता है ये हो तो ये हमारा मसला नहीं है। कुछ होते हैं, पर यह है कि भाई ज़्यादातर जो होते हैं वो स्कैम ही होते हैं, इसलिए हम भाई किसी को रिकमेंड ही नहीं करते कोई एजेंट। तो भाई शेंजन को छोड़ के बाकी जो यूक्रेन था भाई, जिस कंट्री से हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो वहाँ पे ये काम चलता है। डन बेस का आप पैसे देते हो, फिर आपका वीज़ा लगता है, और वो चलते ही डन बेस पे है। 100 में से मतलब कि 95% भाई डन बेस पे चलता है, उधर पे वाकई ये चीज़ है। और 5% अगर आप इतने लकी हो तो आपका लग जाएगा वीज़ा। और वीज़ा अगर लगेगा भी सही तो फिर भी आपको एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर देंगे भाई इमिग्रेशन वाले, क्योंकि उनकी भी सेटिंग वगैरह होती है ये वो एजेंटों से। तो भाई सिर्फ यूक्रेन में ही होता है एज़ फार एज़ वी नो, क्योंकि भाई हम वहाँ से आए हैं, हमें पता है। बाकी और किसी कंट्री का नहीं पता। बाकी शेंजन में तो भाई ये चीज़ होता ही नहीं है डन बेस। तो गाइस अभी जो है आपके जो है 2-3-4 सवाल भाई कर लेते हैं, वरना ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो भाई सबसे पहले है कि भाई कोई एजेंट या कंसल्टेंट बता दे, तो भाई हम लोग रिकमेंड नहीं करते कोई भी। हम ये करते हैं कि आप खुद अप्लाई करो, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो भाई फिर आप इधर आके वैसे भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद स्ट्रगल करोगे भाई, रास्ता ढूंढोगे, सारी चीज़ें करोगे, तो फिर जो है इधर आके आप सर्वाइव कर पाओगे, वरना आपके लिए बहुत मुश्किल है। दूसरा है कि व्हाट अबाउट प्रोफेशनल जॉब्स एंड सैलरी, कैन वी गेट एडमिशन इन पुर्तगाल आफ्टर प्रोफेशनल जॉब्स एंड सैलरी? येस ऑफ कोर्स यू कैन गेट। और हम लोग भी इस चक्कर में है कि जो है भाई हमारी डिग्री पूरी हो जाए, हम प्रोफेशनल काम करें। यहाँ पे प्रोफेशनलों की भाई बहुत कमी है, क्योंकि यहाँ पे ये जो और जॉब्स हैं ये यहाँ पे बहुत हो रही हैं, तो प्रोफेशनल की इन डिमांड है। हम लोगों भी देखें, अब हम लोग भी काम कर रहे हैं, पैसे भी आ रहे हैं। ये वो सैफ के पास परमानेंट भाई कॉन्ट्रैक्ट है उस रेस्टोरेंट का, और मेरा भी सही जा रहा है, उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दे दिए, सब कुछ सेटिस्फाई है। फिर भी भाई हम एक चीज़ चल रही है उसको छोड़ के अपनी स्टडीज़ कंटिन्यूज़ कर रहे हैं, तो इसका भी भाई कोई रीज़न है। तो प्रोफेशनल जो है वाकई में यहाँ पे अगर आप करते हो तो अच्छा करियर रहेगा। तो गाइस आज की वीडियो में यही सवाल थे, और अगर आपका कोई और सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या जो भाई हमारा फेसबुक पेज है वहाँ पे भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।